निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर युवाओं को रोजगार को सामने रखा जा रहा है। सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने वादों को जमीन पर उतारने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहली बार है जब किसी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। साथ ही पेपर लीक माफिया पर भी शिकंजा कसा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के युवाओं को 5 साल में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अब उसी दिशा में भजनलाल सरकार लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। दिसंबर 2023 के बाद से कई चरणों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और अब हर महीने नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर यह साफ कर दिया है कि युवाओं को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप धनखड़ और वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल मौजूद रहे। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये पहली बार है जब बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,53,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 लाख भर्तियों में से 31,000 आज भी कोर्ट में अटकी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार में बेरोजगारी दर घटकर 7.4% रह गई है। वहीं अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि अब प्रदेश में ना तो पेपर लीक होंगे और ना ही परीक्षाएं रद्द होंगी। युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 6% ब्याज दर पर दिया जाएगा। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, जिनसे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह शासन मॉडल लागू किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1 लाख के लगभग भर्तियां पूर्ण हो गई। 1,53,000 भर्तियां प्रक्रिया में हैं, जो आने वाले 4.5 महीने में पूरी होगी। अगर गहलोत साहब के सरकार की मैं बात करूं तो पूरे 5 साल में गहलोत साहब ने 2,07,570 सरकारियां भर्ती की। इन्हीं भर्तियों में से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अलग अलग 31,000 के लगभग भर्तियां ऐसी है जो आज भी किसी न किसी न्यायिक विवाद में अटकी पड़ी है। केवल कैलेंडर जारी नहीं किया, इस सबके नाते से व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को हम रोजगार के लिए तैयार करें, ये काम भी किया है। आज 41 कॉलेजों में BBA खोलने का काम, BCA खोलने का काम, काउंसलिंग का काम करने का काम, बाकी जगह भी हम कैसे स्किल से ट्रेन कर सकते हैं उस चीज़ में भी काम करके लोगों को तैयार करने का काम, नई पीढ़ी को तैयार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 351 परीक्षाएं हुई हैं पिछले 2 साल में और 351 परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से स्पष्ट रूप से करा के सरकार ने अपने आप में एक मैसेज देने का काम किया। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने कम समय में ऐतिहासिक काम किए हैं। युवाओं को रोजगार देने के वादे को सरकार ने धरातल पर उतारा है। सरकारी स्तर पर लगातार नौकरियां दी जा रही हैं, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार देने का काम करेंगे और करीबन 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। आप देखिए 351 परीक्षाएं हो गई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने के साथ साथ जो हमारे युवा हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हो, उस दिशा में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने युवाओं के लिए काम किया। युवा सही दिशा में चले, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तनाव मुक्त रहें एग्जाम में, उस दिशा में भी 7 संभागों पर महाविद्यालय खोलने का काम किया, जिसमें कि विद्यार्थी अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रख सकता है। मैं समझता हूं ये पहली सरकार होगी जिस सरकार ने युवाओं के लिए इतना काम किया है
और युवा ही हमारी शक्ति है, युवा ही हमारे राष्ट्र को आगे लेके जाएगा। युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में पूरे साल आयोजित होने वाली 44 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती कर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जनवरी से दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी की स्पष्ट दिशा मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकार के 2 साल बीत चुके हैं। रोजगार देने का जो वादा भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किया था, उस वादे के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से सरकारी नौकरियों को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है, वो अपने आप में मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे युवाओं के बीच में बता रही है और प्रचारित करने का काम क्योंकि संगठन का होता है, तो ये भी अपने आप में बेहद अहम रहेगा। राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी वो सीनियर नेता हैं जिनके जरिए नौकरियों को लेकर सरकार अपनी बात कह रही है। मगर सबसे बड़ी बात है कि 28 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सत्ताधारी दल के पास ये सबसे बड़ा तरकश में तीर होगा कि उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में सरकारी नौकरी युवाओं को देने में रिकॉर्ड बनाया है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।